नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखी एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी को समझने जा रहे हैं। ये ग्रंथ बात करता है कलयुग के अंत में होने वाले एक बहुत बड़े महायुद्ध की, और उसमें जिक्र आता है महाभारत के योद्धाओं के फिर से जन्म लेने का। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि क्या ये सच में हो सकता है? क्या वो महान योद्धा, वो नायक और खलनायक जिन्होंने द्वापर युग में धरती पर युद्ध लड़ा था, क्या वो आज इसी वक्त हमारे बीच जी रहे हैं? देखिए, भविष्य मालिका की माने तो इसका जवाब है हाँ। तो चलिए हम सब मिलकर इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध कितना कितना विशाल होगा। भविष्य मालिका ऐसे कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि अंतिम महायुद्ध कहती है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ कलयुग का युद्ध नहीं होगा। भविष्य मालिका कहती है कि इसमें 3 युगों के योद्धा हिस्सा लेंगे। जी हाँ, ये द्वापर युग वाले महाभारत से भी कहीं ज्यादा भयंकर होगा। एक ऐसा महासंग्राम जिसे आने वाली पीढ़ियां कली महाभारत के नाम से जानेंगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन पुराने योद्धाओं को वापस आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी अधूरी कहानी है, कौन सी अधूरी इच्छा है जो उन्हें वापस इस धरती पर खींच लाई है? भविष्य मालिका के हिसाब से इस दोबारा जन्म लेने का कारण सिर्फ एक है, अधूरी इच्छा। वो सभी योद्धा जिनकी लड़ने की इच्छा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, वे उसे पूरा करने के लिए लौटेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभिमन्यु, जिन्हें धोखे से मारा गया था और उनकी युद्ध की इच्छा अधूरी रह गई थी। और इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है भूरिश्रवा की कहानी। देखिए, युद्ध में जब वो सात्यकी पर भारी पड़ रहे थे, तो अर्जुन ने नियम के खिलाफ जाकर दूर से तीर चलाया और उनका हाथ काट दिया। इस अधर्म से दुखी होकर भूरिश्रवा हथियार छोड़कर ध्यान में बैठ गए, और ठीक तभी सात्यकी ने निहत्थे भूरिश्रवा का सिर काट दिया। बस यही अधूरी लड़ाई उनके दोबारा जन्म का कारण बन गई। ठीक है, तो अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। मालिका के अनुसार ये सारे योद्धा आज की दुनिया में हमारे समय में कहाँ जन्म ले चुके हैं? यकीन मानिए, जवाब काफी हैरान करने वाले हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए, क्योंकि ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना ग्लोबल होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से भूरिश्रवा चीन में, घटोत्कच जापान में, अभिमन्यु अमेरिका में, और तो और अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म ले चुके हैं। यहाँ तक कि दानवीर कर्ण के लिए भी लिखा है कि वो भारत के पुरी में जन्म लेंगे। मतलब पूरी दुनिया के कोने कोने से योद्धा इकट्ठा होंगे। खास तौर पर अभिमन्यु के बारे में मालिका कहती है कि अर्जुन के इस वीर बेटे ने अमेरिका में जन्म लिया है, और जब युद्ध का वक्त आएगा तो वो सूरज की तरह चमकेंगे और किसी में हिम्मत नहीं होगी उनका सामना करने की। इसी तरह भीम के बेटे घटोत्कच के बारे में भविष्यवाणी है कि वो जापान में पैदा होंगे। वो पाताल में रहेंगे, यानी कि दुनिया की नज़रों से दूर अंडरग्राउंड रहकर अपनी बुद्धि और स्किल्स को बढ़ाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास उस युग की तरह ही मायावी ताकतें और आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दोनों होंगी। और महाभारत के जो मुख्य हीरो थे, 5 पांडव, मालिका के अनुसार वो सभी भारत के ओडिशा राज्य के अलग-अलग कोनों में जन्म ले चुके हैं और बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे हैं, सही समय का इंतजार करते हुए। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। सिर्फ हीरो ही नहीं, दुर्योधन जैसे किरदार भी फिर से जन्म लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ ये है कि इस बार वो अधर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ेंगे। है ना कमाल की बात? तो ये सभी योद्धा दुनिया भर से आकर आखिर इकट्ठा कहाँ होंगे? इस आखिरी निर्णायक युद्ध का मैदान कहाँ होगा? भविष्य मालिका बिल्कुल साफ साफ कहती है, भले ही पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हो, लेकिन इस महायुद्ध का जो मुख्य केंद्र होगा, जो आखिरी और निर्णायक लड़ाई की जमीन होगी, वो होगा भारत का ओडिशा राज्य। मालिका ये भी बताती है कि भारत पर हमला करने के लिए कई देश एकजुट हो जाएंगे और उनकी संख्या होगी 13। ये एक सीधी भविष्यवाणी है जिसमें लिखा है कि जब ये 13 टोपी वाले यानी 13 विदेशी देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो उन सब का विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि दोबारा जन्मा हुआ एक एक योद्धा एक एक देश पर भारी पड़ेगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इन सब भयानक भविष्यवाणियों का मकसद क्या है? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये ग्रंथ डराने के लिए नहीं लिखा गया है।
असल में भविष्य मालिका का असली मकसद लोगों को डराना नहीं, बल्कि भक्तों को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए सावधान करना है, उन्हें आध्यात्मिक तौर पर तैयार करना है। ये एक गाइड की तरह है जो विश्वास रखने वालों को उम्मीद और सुरक्षा का संदेश देती है। ये श्लोक इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है, जो भक्ति के रास्ते पर हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भला दुष्ट और दानव उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, जिनके रक्षक खुद वासुदेव हों। ये ग्रंथ विश्वासियों को अपनी सुरक्षा के लिए 3 बहुत ही सरल काम करने की सलाह देता है। भगवान माधव के नाम का जाप करना, क्री संध्या का पालन करना और श्रीमद् भागवत का पाठ करना।